आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, अपना जी जान पूरा झोंक दो, क्षमता पूरा लगा दीजिए, वरना होता क्या है, इस फील्ड से ना नाकामयाब लोग बहुत निकलते हैं, कामयाब लोग बहुत कम निकलते हैं। और आगे चलकर जीवन में होता क्या है ना, जब आप आगे जीवन में आगे बढ़ोगे ना, और जब जब आप मजबूरियों के बीच में जब घिर जाओगे ना, तब तब आपको तैयारी के दौरान दिन जो है वो याद आएंगे दोस्त। और ये जब जब आपके ऊपर मजबूरी आएगी ना, तब तब सिर्फ आपको तैयारी के दिन याद आएंगे, जिंदगी भर ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बोलता हूं कि जी जान लगाओ, ताकि यहां से कामयाब होकर आप सभी लोग निकल पाओ। और अपने 10 साल के टीचिंग करियर में मैंने ना दोस्त कमजोर से कमजोर बच्चों को सिलेक्शन लेते देखा है। जीता जाता बाबू इंसान खड़ा है, पढ़ने में बहुत कमजोर थे, मेरे कहानी आपने नहीं देखा, सर्च मारना, बहुत कमजोर थे, सिलेक्शन मिलता है अगर आपके पढ़ाई में ईमानदारी हो तो। ठीक है। और एक बात, जितने लोग भी पेड ग्रुप में ऐड हो, एनटीपीसी वाला, अगर आज शाम को 4 बजे 5 बजे तक आपका रिप्लाई ना कर पाऊं ना, तो थोड़ा सा माफ कर देना, क्योंकि आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। आप सभी को पता होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं, 12 दिसंबर को आज वो 4 साल की हो गई है। ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं आप सभी को, जितने लोग भी मेरा कोर्स लिए हो, कोई भी टॉपिक मेरे से पढ़ने के बाद कहीं भी दिक्कत हो, तो टेलीग्राम के ग्रुप में आपको हम रिप्लाई करेंगे, हर एक सवाल में आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के दिन तक। ठीक है। लेकिन अगर आज 5 से 6 बजे शाम तक अगर रिप्लाई ना कर पाऊं ग्रुप में, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। और आज रात 12 बजे तक, आप सभी याद रखना, आज रात 12 बजे तक ना, सिर्फ एनटीपीसी वाले कोर्स में, क्योंकि ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों का सिलेबस सेम है, सेम चीज पढ़ना है, तो इस कोर्स पर ना आज रात 12 बजे तक ये कोर्स आपको 899 नहीं 299 में मिल जाएगा। ठीक है। आप जाकर देखोगे, उसका दाम आपको यही दिखा रहा होगा। लेकिन एक बात याद रखना, आज रात 12 बजे तक, ये कम से कम आप याद रखना। ठीक है। 12 एक भी होगा ना, तो इसका दाम फिर बढ़ जाएगा, इस बात को याद रखना है। और सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा। ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पर डे क्लास का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाता है। बस ये क्लास ना ईमानदारी से आपको करना है, ये विश्वास दिला रहा हूं। करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, 10 से 12 मिनट पढ़कर। और महीने भर में देखोगे भैया, कितना बड़ा भी टीचर हो, कोई भी हो, XYZ, भैया वो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़े हैं वहां से, लेकिन आपसे 12 मिनट पढ़े ना, और महीने भर के क्वेश्चन कंपेयर कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन ज्यादा ही है उनसे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में जयपुर में, कहां पर, राजस्थान के जयपुर में संपन्न 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 25 के अनुसार इस विश्वविद्यालय ने 42 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो सबसे अधिक पदक जीतकर कुल चैंपियन खिताब हासिल किया है। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है, जो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ 25 में, वो जयपुर में हुआ। इस गेम में, इस प्रतियोगिता में 1 नंबर पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा था 42 स्वर्ण पदक के साथ? तो इतना याद रखना है आपको, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। अब आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है, अगर मान लो बोल दिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शुरुआत के 3 टॉप विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? एक टॉप पर तो चंडीगढ़ पता है, 3 कौन है पूछ दिया तो याद रखिएगा, पहले पर चंडीगढ़ है, दूसरे पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, और तीसरे पर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, डेलोइट के द्वारा लॉन्च किया गया टैक्स प्रज्ञा है क्या? अब देखो, डियोलाइट के द्वारा ना टैक्स प्रज्ञा नाम का एक प्लेटफॉर्म खोला गया है। अब ये टैक्स प्रज्ञा है क्या भैया? देखो, भारत में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो टैक्स भरते हैं, कभी कभार क्या होता है उनके साथ फ्रॉड होता है, या टैक्स के मामले में ही वो फंस जाते हैं। ऐसे ना लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, ऐसे लाखों केस टैक्स पड़े हैं, और उनको ना अपने बारे में हर एक जानकारी जुटाने में बहुत समस्या होता है। टैक्स की हर जानकारी जुटाने में उनके पास समस्या आता है। ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है भैया?
इस प्लेटफॉर्म पे ना हर एक जानकारी अपलोडेड है। ठीक है, अगर किसी को भी अपना पिछला कितना भी दिन से केस चल रहा होगा या टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन उसको जुटाना होगा, तो वो ये प्लेटफॉर्म खोलेगा ना, वो हर एक जानकारी यहां से जुटा सकता है। इसका मकसद यही है। ठीक है, तो ये है क्या, एक इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कैन एआई पावर टैक्स रिसर्च एंड इनसाइट प्लेटफॉर्म। एक एआई पावर टैक्स रिसर्च और इनसाइट प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, आप इस्तेमाल करते हो फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, अमेजन पे, यूपीआई इस्तेमाल करते हैं ना। इस यूपीआई के आपको ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इंडिया ही यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है, पूरे विश्व भर में यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैश्विक रियल टाइम रिटेल पेमेंट वॉल्यूम में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का योगदान कितना है, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एसीआई वर्ल्ड वाइड के द्वारा 2024 और 25 के डेटा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। यानी ना, सबसे अधिक पूरे विश्व भर में भारत के लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, रियल टाइम पेमेंट का। किसके अनुसार, एसीआई वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार, 24 और 25 के डाटा के अनुसार। तो भारत के लोग पूरे विश्व भर में कितना परसेंट है, अगर विश्व भर में ना 100% लोग अगर रियल टाइम पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अकेला इंडिया का जो योगदान है ना, वो है आपका 49%। कितना, 49%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, विदेश मामलों के केंद्र राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 7वां, एक बात याद रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो पर्यावरण मामले पर संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। अब आपको यह बताना है, जो ये सम्मेलन हुआ वो कहां पर किया जा रहा है बाबू, यूएनई का, तो ये हो रहा है आपका नैरोबी में। नैरोबी कहां पड़ता है, आपको पता होगा, केन्या की राजधानी है। कहां पड़ता है, केन्या में। अब 2 पॉइंट याद रखना है, क्या क्या, क्योंकि स्टेटमेंट बनाकर भी रेलवे पूछ सकता है। अब दिमाग में बस वही चल रहा है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, उसी हिसाब से आपको करवा रहा हूं। एक बात याद रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र का जो सम्मेलन होगा ना, उसका विषय क्या है, थीम क्या है, तो थीम दिया गया है एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ रेसिलेंट, यानी एक लचीले ग्रह के लिए अस्थायी समाधान को आगे बढ़ाना, ये थीम दिया गया है, इसको याद रखना है। अब जो कृति राजवर्धन सिंह इस सम्मेलन में जा रहे हैं, उसमें भारत की किस किस योजना के ऊपर वो आवाज उठाएंगे, विशेष रूप पर जोड़ देंगे, तो याद रखना, सिंह ने ग्लोबल सहयोग और मिशन लाइफ, गंगा पुनर्जीवन, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहल के जरिए भारत नेतृत्व पर वो जोड़ देंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। अब एग्जाम मैं बोल रहा हूं ना, आप अगर रेलवे का पेपर नहीं देखे हो पिछले 2 साल का, तो आप खोल कर देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा है डीपली ना, लोग बोलते डीपली पूछ रहा है, डीपली यही पूछ रहा है, यही सब क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना देगा और आपसे पूछेगा, आप बोलेंगे बहुत डीपली पूछ दिया, आप बोलना जित्तू भैया से पढ़ कर आए दोस्त, 12 मिनट की क्लास से मात्र। अब एक सवाल सुनो, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में, देखो आज भी ना ग्रामीण जो इलाका है वहां पर सरकार की बहुत सारी योजना आज भी नहीं पहुंच पाई है। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में ना आज भी बहुत सारे अशिक्षित लोग रहते हैं। तो हुआ क्या है, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से ना प्रशासन गांव की ओर एक अभियान चला रहा है। कौन सा, प्रशासन गांव की ओर एक अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार यह अभियान देश के सभी जिले, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कब किया जाएगा, तो बोला गया है 19 से 25 दिसंबर के बीच में यह अभियान चलाया जाएगा। कहां पर, किस योजना के तहत, तो प्रशासन गांव की ओर योजना के तहत।
ठीक है। अब सुनना, इसके अंतर्गत ना टोटल जो डीएम होते हैं, तो जिला मुख्य अधिकारी होते हैं ना, ऐसे 700 जिला अधिकारी ना जो तहसील में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, यही बताया गया है। 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो तहसील पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। और एक बात, ये जो योजना है आपका प्रशासन गांव की ओर, इस योजना का उद्घाटन कौन करेगा? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में तीसरा चीता आवास के रूप में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को विकसित करने की मंजूरी दी है? यानी मध्य प्रदेश में इसके पहले 2 चीता आवास थे, अब ये तीसरे को मंजूरी मिल गई है। तो पहला बात याद रखिएगा, जो पहला था ना वो था आपका कुन्नो नेशनल पार्क, जो दूसरा था वो था आपका गांधी सागर अभ्यारण्य। ये 2 था पहले, ठीक है, ये 2 था। अब तीसरा भी बनाया गया है, बनाने पर मंजूरी मिल गया, पास हो गया है बिल। तीसरा कौन सा बनने जा रहा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये तीसरा बनेगा। ठीक है, तो तीनों को नाम याद रखना। एग्जाम में हो सके आपसे पूछे मध्य प्रदेश का पहला चीता आवास कौन सा था, तो याद रखिए कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बोल रहा हूं 2 नंबर वाला। लेकिन अभी तीसरा कौन बनने जा रहा है दोस्त? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने साइबर अपराधियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले म्यूल बैंक खातों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अब ये म्यूल बैंक खाता क्या होता, सुनना। अब ये जो कार्रवाई होगा वो किस योजना के तहत? अब सुनो, ये म्यूल बैंक खाता क्या होता है? मान लो आपका बैंक खाता है, ठीक है, आपका मान लो दोस्त बैंक अकाउंट है, और आप बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन आपके पास क्या है ना, बैंक अकाउंट है। अब जो लोग भी पैसा इधर का उधर करते हैं, जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया जो जुआ खिलवाता है, या जो फर्जी लोन कंपनी है जो फर्जी लोन देती है 7 दिन वाला, वो सब कंपनी क्या करती है ना, अब उनको चाहिए बैंक अकाउंट गरीब लोगों का। अब वो बोलती है ना, सुनो मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, लेकिन इसके बदले में ना मैं आपको 3%, 4%, 5% का कमीशन भी दूंगा। ऐसे लोगों को बोल कर ना उनका बैंक अकाउंट ले लिया जाता है। उसके बाद उस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ना धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह के लिए किया जाता है, पैसा इधर उधर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो अब इसी अकाउंट को बोलते हैं हम लोग म्यूल बैंक अकाउंट। अब गुजरात पुलिस क्या की है, अब ये म्यूल अकाउंट अपराधियों को पकड़ने के लिए अब ये अभियान चला रही है। किस अभियान के तहत? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन म्यूल हंट। ऑप्शन नंबर हमारा सी, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों की 60 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दिलाने के लिए ना महादेव फुटबॉल पहल शुरू की है। अच्छा, महाराष्ट्र के 60 खिलाड़ियों को ना एकदम टॉप क्लास प्लेयर बनाने के लिए महादेव फुटबॉल पहल शुरू कर रही है। सबसे पहला पॉइंट, कौन सा पहल? महादेव फुटबॉल पहल। महादेव फुटबॉल पहल के तहत विश्व रूप से किस वायु वर्ग के लक्षित किया गया है? तो जितने भी 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनको चुना गया है, ऐसे 60 प्लेयर को, ताकि आगे चलकर वो भारत के लिए खेल पाए, उनका टेक्निक अच्छा हो पाए। ठीक है, और ये सब किस योजना के तहत होगा? तो महादेव फुटबॉल पहल के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा पेमेंट्स बैंक, कौन सा ऐसे आपने सुना होगा जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, सुना है ना? तो पेमेंट्स बैंक है, ऐसा कौन सा भारत का पेमेंट्स बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है? और ऐसा परमिशन पाने वाला यह भारत का पहला पेमेंट्स बैंक है जिसको आरबीआई के द्वारा परमिशन दिया गया है कि अब आप पेमेंट्स बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में आप ट्रांसफर हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो ये पहला पेमेंट्स बैंक कौन बना है? आपका
फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में ना कुछ संशोधन किया गया है। ये संशोधन किया हुआ है वो समझना। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में प्रस्तावित संशोधन के जरिए पेश किया गया है कौन सा डिजिटल सिस्टम जो पारंपरिक टैक्टिस वाला एड्रेस को यूपीआई जैसा डिजिटल। छोड़ दो क्वेश्चन, समझना मेरी बात। अब देखो, एड्रेस होता है ना, एड्रेस, एड्रेस में क्या लिखते हैं? अपना नाम, पता, पिन कोड देते हो ना। अब जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में ना थोड़ा सा संशोधन किया गया है। जैसे आप आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में आपका एक यूनिक नंबर होता है 12 डिजिट का। पैन कार्ड, पैन कार्ड में नंबर होता है ना। आपका यूपीआई, आपका यूपीआई कोड क्या है? तो एक नंबर, फोन नंबर होता है, फिर @YBL या AXL होता है ना, एक नंबर होता है, वो यूनिक नंबर होता है। तो अब से ना जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 23 में बदलाव किया गया है, अब ना जो आपका एड्रेस होगा वो एक एकदम यूनिक नंबर होगा। वो यूनिक नंबर के माध्यम से ना, अब वो यूनिक नंबर जैसे मारोगे ना, आपका क्या एड्रेस है, कहां पर आपको, अब मान लो आपको कहीं पर आपके एड्रेस पर कुछ सामान मंगाना है, ठीक है, सिंपल समझो, सामान मंगाना है, तो अब आपको पूरा एड्रेस वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा दोस्त। आप सिर्फ वो यूनिक नंबर दे दोगे ना, वो यूनिक नंबर ही आपके पते का पहचान हो गया। समझ रहे हो कितना टेक्निक आगे बढ़ रहा है? अब आपको पूरा एड्रेस, नाम फार्म नहीं देना है, बस वो यूनिक नंबर इस्तेमाल करो, आपके एड्रेस पर डिलीवरी सामान आ जाएगा। ये सब पोस्ट ऑफिस जो कर रहा है वो किस स्कीम के तहत? तो ये स्कीम बाबू ध्रुव। कौन सा? ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखना है आप सभी लोगों को, जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था आप सभी का आज का क्लास जो कि 12 दिसंबर है। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, माँ पापा ख्याल रखना, देश का ख्याल रखना, और जितने भी क्लास करवा रहे हैं ईमानदारी से करना। एग्जाम के दिन सेंटर पर जाओगे ना, एहसास होगा कि मेरा मेहनत और आपका मेहनत क्या है, क्या क्या रंग लाया। अभी रात को ना आप देखोगे 3:15 हो रहा है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और सोचो मुझे 6 बजे से पहले ही ना मेरी वाइफ उठा देगी, मुझे मंदिर भी जाना है, बाबू का जन्मदिन है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।